आज हम 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। ठीक है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या का पहले हम रूल समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या कहता है, जैसे जिसका कम से कम 3 गुणज हो। ठीक है, गुणज होनी चाहिए, फिर गुणनखंड कह सकते हैं आप। जैसे कि 4 हो गया तो 4 से भी लगेगा और 2 से भी कटेगा और 1 से भी लगेगा, कहने का मतलब 4 2 सॉरी 1 मिनट, 4 हो गया, 4 से भी लगेगा 2 से भी और 1 से भी। ठीक है, तो क्या हो गया, भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन है, तो 4। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और कह रहा अभाज्य, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे हो गया 11 17, जैसे 17। ठीक है, जैसे 11 को हम 11 से काटेंगे और 1 से भी, तो 1 और 11, इससे स्वयं से 11 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा, लेकिन और तीसरा कोई संख्या नहीं है। इसलिए भाज्य संख्या का रूल क्या कहता है, कम से कम 3 गुणज होना चाहिए। जैसे 1 2 और 3 गुणनखंड होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड, नहीं तो भाज्य संख्या है। जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो वह होगा भाज्य संख्या है, और जिसका गुणनखंड 2 है तो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, 7 गुने 6 गुने 5, 7 गुने सॉरी 1 मिनट, इधर से करते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, क्योंकि 13 दो को है, एक गुना में और एक प्लस में है, तो हम 13 को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुने 11 गुने प्लस 1। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 13 इंटू 11 सत्ते 77 प्लस 1। अब बोलेंगे एक क्यों नहीं लिखें, तो एक लिखें तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक को छोड़ देते हैं। इसलिए हो जाएगा 13 इंटू 77 1 78। ठीक है, इसलिए 13 गुने 78, तो ये तो आप तो बोलेंगे कि ये तो दो ही संख्या है, तो क्या हो गया अभाज्य, लेकिन नहीं, इसमें एक गुना भी तो कर सकते हैं। एक गुना करने पर कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, अतः इसे लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्याएं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कहता है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें जाकर कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है प्लस में, तो 5 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन ले तो कितना बचेगा 1। अच्छा,
अब जाकर के हो जाएगा 5 इंटू 7 42 अगुने 4 तिया 12 12 दूनी 24 अब प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 में 1 करें तो 1 अथी 24 से आएगा, इसलिए 5 इंटू अब 42 गुना 24 करते हैं तो कितना आता है 1008। चलिए गुना करते हैं पहले, एक मिनट। 42 गुने 24 तो 4 दूनी 8 4 चौका 16 दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। 6 4 10 के जीरो बाकी हाथ में 1 6 4 10 जीरो बाकी हाथ में 1 फिर 8 1 9 1 10 यानी 1008 हो जाएगा। 1008 प्लस 1 अब हो जा करके 5 इंटू 1000 8 1 9, इसलिए 5 गुने 1009। तो दो, इसमें भी तो 2 ही अंक है तो इसको भी अपने मन से 1 लगा देंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा ये, इसको इसे भी लिख सकते हैं। अतः यह एक भाज्य संख्याएं है। ठीक है, यही हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का।